नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ओरमांझी हत्याकांड मामला, सूफिया मर्डर केस का मुख्य आरोपी शेख बेलाल रांची से गिरफ्तार, सीक्रेट स्थान पर रखकर पुलिस कर रही है पूछताछ। ओरमांझी हत्याकांड का मुख्य आरोपी शेख बेलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेलाल की गिरफ्तारी ओरमांझी थाना क्षेत्र के कुट्टू गांव से की गई है। वह ऑटो से कहीं भागने के फिराक में था। पुलिस फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। सूचना के मुताबिक किसी सिगरेट स्थान पर रखकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सूफिया मर्डर केस में बेलाल की पहली पत्नी साबू खातून और उनके नाबालिग बेटे को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उसकी निशानदेही पर ही पुलिस को सूफिया का कटा सिर और सिर को दफनाने में इस्तेमाल शब्बल को ही बरामद किया गया है। पुलिस इन्हें अलग अलग जगह पर रखकर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणतंत्र दिवस समारोह की परेड झांकी नहीं देख सकेंगे बुजुर्ग और नाबालिग। 11 विभागों की ओर से निकलेगी झांकी। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार मोराबादी मैदान और दुमका में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी और परेड का नजारा बुजुर्ग और नाबालिग नहीं देख पाएंगे। समारोह में 60 साल से अधिक और 18 साल से कम के लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। इस बार कोरोना के कारण सिर्फ परेड और झांकियों का ही प्रदर्शन होगा। प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक है। परेड में इस बार स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट भी शामिल नहीं होंगे। एनसीसी बॉयज और एनसीसी गर्ल्स, स्काउट गाइड की टुकड़ी भी परेड में शामिल नहीं होगी। सिर्फ सेना और सीआरएफ और जेब के बैंड ही शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। कहा, उत्तरानारायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा का करे संचार। मोदी ने बृहस्पतिवार को मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं और कामना की है कि ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख और समृद्धि के साथ नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार करें। उन्होंने ट्वीट किया कि देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरानारायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह का संचार करे। पोंगल की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह त्यौहार तमिल संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ झलक प्रस्तुत करता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा की मेडिकल कॉलेज की छात्रा की मौत मामले में 24 सदस्यीय एसआईटी गठित। हजारीबाग से रांची तक खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा पूजा भारती की मौत का खुलासा 48 घंटे बाद भी नहीं हो पाया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। मामले की जांच के लिए डीआईजी के निर्देश पर 24 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। टीम का नेतृत्व हजारीबाग व रामगढ़ के एसपी संयुक्त रूप से करेंगे। जांच टीम में 2 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर व 16 सब इंस्पेक्टर रखे गए हैं। डीआईजी ने बताया कि रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार व हजारीबाग एसपी कार्तिक एस के नेतृत्व में मामले का अनुसंधान हो रहा है। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य बिंदुओं पर जांच चल रही है। बुधवार को एक टीम पतरातू व दूसरी टीम रांची भी जांच के लिए गई थी। हजारीबाग में भी एक टीम जांच कर रही है। इधर पतरातू थाना प्रभारी भरत पासवान के बयान पर हत्या की प्राथमिकता दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारग्राम की रैली के बाद ही गठबंधन पर फैसला लेगा झामुमो। पश्चिम बंगाल चुनाव में होने वाली विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज 28 जनवरी को झारग्राम में रैली के साथ करेगा। इसको लेकर पार्टी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के पार्टी नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रैली में झामुमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पार्टी के सांसद, विधायक व पदाधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय महासचिव व सह प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बताया कि पश्चिम बंगाल में होने वाली रैली को लेकर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रैली के बाद यह तय किया जाएगा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के तहत। यह फैसला पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में लिया जाएगा। इसमें पार्टी के शेष नेताओं और विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत भी करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 33 एकड़ जमीन में लगी अफीम की फसलों को रौंदा, 27 लोग गिरफ्तार। खुट्टी और पलाऊ में पुलिस ने चलाया व्यापक अभियान। झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पिछले 2 दिनों से खुट्टी और मेदिनीनगर में 33 एकड़ भूमि में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है। 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। खुट्टी एसपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि अफीम की खेती नष्ट करने के लिए पुलिस की विशेष टीम बनाई गई है। इस टीम ने मगरदाहा, सेको, खुट्टी और अकड़ी थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 27 एकड़ 38 डिसमिल में लगी अफीम की फसलों को नष्ट कर दिया है। इधर मेदिनीनगर के मनातू थाना क्षेत्र की सिकनी, नागदा और बेटा पत्थर गांव में 10 एकड़ भूमि में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। 27 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में मकर संक्रांति पर कोरोना का प्रभाव कम हुआ। 152 नए संक्रमित मिले हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार इस बार महामारी कोरोना संक्रमण पर भारी पड़ा है। जहां पिछले साल कई बड़े त्यौहार पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही थी, इस बार लगाम लग गई है। मकर संक्रांति के मौके पर इस बार झारखंड में 152 नए संक्रमित की पहचान हुई है और कोरोना से ठीक होने वालों की भी संख्या 152 ही है। वही अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,088 हो गई है, जबकि कोरोना से
ठीक होने वाले की तादाद जो है 1,14,684 है। खास बात यह है कि यहाँ कोरोना से फिलहाल जो है अभी एक्टिव केस जो है वो 1356 हैं। वही नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 7, चतरा से 1, देवघर से 3, धनबाद से 9, दुमका से 1, पूर्व सिंहभूम से 15, गुमला से 3, हजारीबाग से 12, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 2, कोडरमा से 1, लातेहार से 6, पलामू से 7, रामगढ़ से 1, रांची से 70, सरायकेला से 2 और पश्चिम सिंहभूम से 3 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि पहाड़ी इलाकों की हवा झारखंड में दिखाने लगी है असर। झारखंड के लगभग सभी जिलों में पश्चिम विक्षोभ का असर कम हुआ है। पश्चिम की ओर से आने वाली हवाओं की रफ्तार कम हुई है, इस कारण पहाड़ी इलाकों की हवा का असर दिखने लगा है। 5 दिनों में राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। बुधवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान जो है 9.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी के साथ साथ जो है डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। रांची के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि मौसम शुष्क रहेगा, आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अगले जो है 2 से 3 दिनों तक कहीं कहीं सुबह में कोहरा या धुंध रह सकता है। अगले 48 घंटे में कहीं के न्यूनतम तापमान में जो है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में जो है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जो है खुट्टी, रांची, रामगढ़, लोहरदगा, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, चतरा, पलामू और गढ़वा का न्यूनतम तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में पहली बार पतंग उत्सव, 150 बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र से आए पतंगबाजों ने सिखाई पतंगबाजी कला। इस वर्ष मकर संक्रांति पलामू के लिए यादगार रहा। पहली बार 14 जनवरी को पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महाराष्ट्र से आए पतंगबाज यहाँ के लोगों को पतंगबाजी की कला सिखाई है, साथ ही जो है बड़े बड़े पतंग भी उड़ाए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड जो है इंडस्ट्रियल द्वारा आयोजित पतंग उत्सव को लेकर बच्चों में उत्साह का माहौल रहा है। 150 बच्चों ने इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। उत्सव के एक दिन पूर्व जो है बुधवार को टाउन हॉल में छोटे बच्चों के लिए प्रशिक्षण साथ जो है पतंग वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन मेयर अरुण शंकर व जो है उप महापौर मंगल सिंह ने किया। इधर जो है पतंग उत्सव में महाराष्ट्र से जो है निसर्ग शाह अपनी 5 लोगों की टीम के साथ पतंगबाजी सिखाने आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी फर्स्ट सेकंड के 55 अफसरों की नियुक्ति गलत, सीबीआई जांच पूरी, चार्जशीट की मांगी अनुमति। झारखंड के बहुचर्चित मेगा घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने जेपीएससी संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा प्रथम और द्वितीय के जो है 55 अधिकारियों की नियुक्ति को गलत पाया है। इन पर जो है गलत ढंग से परीक्षा में सफल होने का आरोप था, जो सही पाया गया है। इनमें जेपीएससी प्रथम के जो है 20 और द्वितीय के जो है 35 अधिकारी है। जाँच पूरी होने के बाद जो है सीबीआई इन अधिकारियों के खिलाफ जो है चार्जशीट दायर करने की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलते ही चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झाड़ फूंक कराने पहुंचे 3 लोगों ने साथ बैठकर पी चाय, जाते वक्त भगत के कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर मार दी गोली। सदर थाना क्षेत्र स्थित भास्को हरला टोली में बुधवार की रात जो है 3 बदमाशों ने एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी है। तीनों ही बुजुर्ग से जो है अपने किसी परिजन की झाड़ फूंक कराने के नाम पर मिलने आए थे, साथ में जो है चाय भी पी। जाते वक्त जो है तीनों में से एक ने बुजुर्ग की कनपट्टी में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। गोली की आवाज सुन जो है परिजन घर से बाहर निकले तो तीनों आरोपी फरार हो गए थे। घटना की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। मृतक की पहचान जो है शनिचरवा लोहरा उर्फ भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।